हमारे एक मित्र हैं, उनको अभी कोई तकलीफ थी तो बोले मेरा कहीं मन नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा माने कहीं एकत्र तो नहीं हो रहा। तो फिर मैंने कहा तुम्हारे काम, बोले काम एकदम बढ़िया चल रहे हो, काम सब हो रहे और एकत्र बिल्कुल नहीं हो रहा, विकल्प बिल्कुल नहीं आते और सब काम हो रहे हैं। तो मैंने कहा देखो हमारी चिंता करे बिना भी जो होना है वो हो ही रहा है। अपन तो मुफ्त में चिंता करते थे और अभी तुम्हें चिंता क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जीवन खतरे में दिखता है। जब आदमी का जीवन खतरे में दिखता है तो और कहीं मन नहीं लगता उसे, क्योंकि फिर वो मन कहीं और इसलिए नहीं लगता कि अब जीवन ही नहीं है तो अब करें क्या, ख्याल में है ना। और वही व्यक्ति को अपना जीवन दिखने लग जाए। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक व्यक्ति कई सालों से जेल में बंद था और उसकी सज़ा सुनिश्चित थी कि 5 साल बाद 2 साल बाद इसको फांसी की सज़ा है। तो जिस दिन उसकी फांसी की सज़ा थी वो तो मरने को उसने इतने दिन में सोचे मरना ही है, कोई मुझे बचाने वाला है नहीं, फांसी मेरी पक्की है, तो वो तो अपना मरने को तैयार था। तो फांसी के फंदे पर जा रहा था और फांसी के फंदे पे लटकने वाला था। इतने में एक संदेश आया कि भाई इस व्यक्ति की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी गई है। आज कुछ हमारे देश में बढ़िया काम हुआ है तो जिससे जितनों को भी फांसी की सज़ा थी माफ़ कर दी है और उनको एक सुधरने का अवसर दिया, उनकी छुट्टी भी कर दी। ऐसा उसको वहाँ पर बोला और बोला तो उसको फटाया। तो उस व्यक्ति ने जिसको फांसी की सज़ा हुई थी उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि मुझे उस दिन जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि जीवन कैसे चलता है, कि कैसे चलता है कि जब मुझे फांसी की सज़ा थी और मैं फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा था तब मेरे मन में कोई विचार नहीं थे, न अच्छे न बुरे, सिर्फ जा रहा था, कोई भावी दशा नहीं थी। न मुझे कुछ बुरा लग रहा था न मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। ऐसा था कि बस मैं बहुत ऊंचाइयों पर बैठा हुआ था, माने ये संसार में ना मुझे जेल न मकान न पत्नी न कुछ नहीं दिख रहा था, बस मैं जा रहा। और कहता है वो अबले संस्मरण में कि जैसे ही मेरे कानों में ये बात पड़ी कि मेरी सज़ा माफ़ कर दी गई है, उसी समय मुझे महसूस हुआ कि मेरा जूता मुझे चुभ रहा है। ख्याल में है ना, जूता चुभ रहा है, समझते हो ना, काट रहा है। उसी समय इतने नहीं महसूस हुआ, कुछ पता ही नहीं, लेकिन जैसे ही कहा सज़ा माफ़ कर दी गई है, महसूस हुआ कि जूता चुभ रहा है, ये जूता दूसरा चाहिए और जाते ही साथ दूसरा खरीदना है। और मेरी पत्नी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे हैं, चलो भाई। तो वो कहता है कि जैसे ही ये पता चला कि अब ही नहीं मरना तो वापस सारे सपने सारी कल्पनाएं दौड़ने लगी। और फिर वो लिखता है संस्मरण में कि जैसी शांति जैसी निर्विकल्पता मैंने उस मरते समय अनुभव करी थी, उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करी, ख्याल में है ना, फिर वो नहीं मिली। अभी तुम्हें लगता है कि संसार का रस कैसे छूटेगा, सबको लगता है, पता नहीं यार कि अरे अभी तुम्हें मरने की सूचना मिल जाए, अभी तुम डॉक्टर के पास जाओ, एक जांच कराओ और जांच में जाए कैंसर, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। तुमसे कोई बात करेगा, कोई कहेगा लो ये बढ़िया तुम्हारा सम्मान करेगा, कहेगा आग लगा दो इसमें, ख्याल में, कोई कहेगा आओ तुम्हें बढ़िया बुला रहे हैं वहां पे, व्यवहार की चिंता सताएगी कि व्यवहार ना बिगड़ जाए मेरे। है बोलो, कुछ नहीं आएगा व्यवहार, आएगा कुछ नहीं, बस अंदर एक ही बात देखी, कैसे करके बच जाओ, काश बचने का कोई उपाय होता, इसके अलावा और कोई दूसरी बात दिमाग में आएगी नहीं। पत्नी कहेगी बढ़िया तुम्हारे मन का खाना बनाया है, उससे कहेंगे उठा के फेंक दे, मुझे कुछ नहीं। देखो ये देखो, अब तुम जिन चीज़ों से हटना चाहते थे कि हमें भोजन का राग टूट जाए, विषय भोगों का राग टूट जाए, टूट गया ना, बोलो
ऐसे वो कैंसर पीड़ित से मरीज सामने बेस्याएं नाचती रहे, कोई और कुछ नहीं। समझ लो ज्ञानी ऐसे मर जाता है संसार के, उसे कुछ होता ही नहीं, उसे अपना अजर अमर आत्मा पता चल गया। उसे लगता है सब नश्वर है, क्या इसमें एकत्र करना, क्या पागलपन करना, पाए को मोए को पोसना। अरे भाई, हमारे आचार्य भगवंतों ने ये बात समझाने के लिए हमें कितने उदाहरण दिए और कितने बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिए। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, लिख के बढ़िया लिखा है। जल की कल्पना करता है वहाँ मृग मारीचिका में कि जल होगा और बेचारा दौड़ता है, तो जितना तेजी से दौड़ता है उतना थकता है, जल तो मिलता नहीं। तो जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। वाह, क्या लिखी है मंगत राय जी ने भी, कमाल की 12 भावना लिखी है। इसको जब भी पढ़ो आनंद आता है। ख्याल में आए कि नहीं आया? वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। बोलो, ये सब पर द्रव्य है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मकान दुकान जड़ सोना चांदी सब पर द्रव्य है, और उनके आश्रय से अपने को सुखी मानता है, उनके होने से अपने को ताकतवर मानता है, उनके होने से अपने को मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसी कल्पना करता है। सुखी हुआ नहीं, क्योंकि सुख का एक फॉर्मूला ही नहीं है। बताओ, है सुख का फॉर्मूला? है वो तो बताओ। तुम जिन चीज़ों को देखकर सोच रहे हो कि सुखी हो जाऊंगा अगर वो मिल जाए, वे चीज़ें जिन लोगों को मिल गई हैं उनसे जाके पूछो कि आप सुखी हो गए हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, अब आपको तो कुछ नहीं चाहिए होगा। कि नहीं साहब, हमारी इच्छाएं तुमसे भी ज़्यादा हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा, हम बहुत परेशान हैं। क्योंकि पृथ्वी पे जो था वो हम सब खरीद सकते थे, तो लोगों ने मंगल ग्रह की ज़मीनें खरीदना चालू कर दी। क्योंकि अब इस पृथ्वी पे कुछ बचा ही नहीं, क्या करें? अभी हमारे लिए बहुत कुछ बचा है, तो हम इस आशा से जीते रहते हैं कि अपन को एक बार वर्ल्ड टूर मिले तो मज़ा आ जाए। और जिनने कई बार वर्ल्ड टूर कर लिए वे कहते हैं अब स्पेस में घूमने मिले तो मज़ा आ जाए। जिनने स्पेस में घूम लिया वे और कल्पना करते कि और दूसरी पृथ्वी की तलाश करो। अरे भाई, ये संसार में अंत नहीं है। इसलिए देखो क्या लगा टोडामल जी साहब ने, ये जो प्रश्न मन में सबके उठता है कि हमारा आत्मा में वेद ज्ञान में तत्व श्रद्धान में स्वाध्याय में चिंतन में मनन में विचार में मन क्यों नहीं लगता, उसका उत्तर लिख रहे हैं टोडामल जी कि जब तुझे संसार में ही सुख दिखता है। देखो क्या लिखा, क्या गजब लाइन डाली, तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे? क्यों करे बता क्यों करे बता? मैं आपसे कहता हूँ क्यों करे? हमें साफ साफ दिख रहा है अपनी मान्यता में कि हम ऐसे रुपया पैसा मकान दुकान बना के सुखी हो जाएंगे, बच्चों को बड़ा करके उनकी शादी विवाह करके सुखी हो जाएंगे, तो आत्मा की कौन सुध ले? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो फिर आप साहब स्वाध्याय में बैठे, ये तो एक मन में जरा सी शंका है कि थोड़ा ये भी करते चलो, नहीं समझे आप? जैसे आदमी होता है ना कि थोड़ा थोड़ा धर्म भी करता चला जाता है, भरोसा तो धर्म पे पूरा है नहीं, क्योंकि धर्म पे पूरा भरोसा हो जाए तो मिथ्या दर्शन छूट जाए।